सब लोग कहते हैं बीबीए कर लो, कोई कहता है बीएससी बेस्ट है एंड कोई सजेशन देता है बीकॉम करने का। लेकिन सच में कौन सा कोर्स बेस्ट है, किसमें प्लेसमेंट ज्यादा है एंड सैलरी किसमें ज्यादा है, ग्रोथ किसमें है? तो चलिए आज की इस वीडियो में कंपेयर करते हैं इन सभी कोर्सेज को, ताकि आप लोगों के लिए बेस्ट कौन सा है वो आप लोग डिसाइड कर सके। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं संजीव एंड मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कौन सा कोर्स बेस्ट है एंड क्यों बेस्ट है, किसमें ग्रोथ के ऑप्शन है आपके पास, किसमें सैलरी ज्यादा है, प्लेसमेंट किसमें अच्छा है एंड कौन सा कोर्स आपके लिए बेटर हो सकता है अगर आप किसी फील्ड को चूज करते हैं कि अगर मुझे उसी फील्ड में ग्रोथ करना है, उसी फील्ड में आगे बढ़ना है, तो कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो एंड तक जरूर से देखना ताकि अपने कैरियर का डिसीजन आप लोग ले सके हो। तो आपका कैरियर का डिसीजन ये 10 मिनट डिसाइड करेगा, या आप अगर 10 मिनट में वीडियो को देख पाते हो तो आप अपने कैरियर को डिसाइड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कंपेयर करने वाले बीए, बीबीए, बीकॉम, बीसीए और बीएमएस के बारे में। तो इन सबको कंपेयर करेंगे क्योंकि ये मोस्ट फेमस कोर्सेज है एंड मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज है। आप लोगों को कोई ना कोई सजेशन जरूर से देता होगा इन कोर्सेज में से कुछ ना कुछ कर लो, लेकिन बेस्ट कौन सा है तो चलो एक एक करके देखते हैं। अगर मैं बात करूं फुल फॉर्म की कि बीए का मतलब क्या होता है भैया, बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है। अगर मैं बीबीए का फुल फॉर्म देखूं तो बीबीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बीबीए किया जाता है। अगर मैं बात करूं बीकॉम की तो बैचलर ऑफ कॉमर्स होता है, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स करते हैं। अगर क्लास 12th में आपने कॉमर्स पढ़ा हुआ है तो आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स बीकॉम ज्यादातर करते हैं। अगर मैं बात करूं बीसीए की तो बीसीए जो होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो काफी लोग सजेस्ट करते हैं कि बीसीए कर लो, आपका कैरियर जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर कैरियर में ग्रोथ चाहिए तो बीसीए कर लेना चाहिए। लेकिन आज की इस वीडियो के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। मैं बात करूं बीएमएस की तो बीएमएस जो होता है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज होते हैं। ठीक है भाई, तो इनके फुल फॉर्म तो ये होते हैं। अगर मैं बात करूं कि बेस्ट किस लिए है, बेस्ट फॉर किस लिए, किन स्टूडेंट्स के लिए ये बेस्ट है ये कोर्सेज, तो अगर मैं बात करूं बीए की तो बीए जो है ह्यूमैनिटीज, अगर यूपीएससी और रिसर्च में जाना चाहते हैं तो बीए जो है आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट कोर्स हो सकता है। ठीक है भाई, अगर मैं बात करूं कि बिजनेस और मैनेजमेंट में अगर आपका प्लान है, बिजनेस और मैनेजमेंट में आगे देखना चाहते हैं अपने कैरियर को, अपनी ग्रोथ को, तो आप कर सकते हैं बीबीए। अगर मैं बात करूं फाइनेंस और अकाउंटिंग में बहुत ही रुचि है, आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, आप चाहते हैं कि फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के क्षेत्र में मैं कुछ आगे करूं, कुछ बढ़िया करूं, तो आप कर सकते हैं बीकॉम। एंड बात करूं बीसीए की तो अगर आप आईटी एंड सॉफ्टवेयर में जाना चाहते हैं तो बीसीए कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं बीएमएस की तो बीएमएस कॉर्पोरेट मैनेजमेंट के लिए बीएमएस जो है बहुत ज्यादा फेमस है। अगर कॉर्पोरेट मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो आप बीएमएस कर सकते हैं। ठीक है भाई, अगर मैं बात करूं कि इनका कोर फोकस किस पे रहता है भाई, अगर बीए की बात करूं तो बीए आर्ट्स और सोशल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उन पे ज्यादातर फोकस होता है। जो हमारी स्टडी स्ट्रक्चर होता है वो होता है आर्ट्स और सोशल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बीए में। ठीक है भाई, अगर मैं बात करूं बीबीए की तो बीबीए में बिजनेस मैनेजमेंट पे ज्यादा फोकस किया जाता है। बिजनेस के बारे में सिखाया जाता है कि कैसे बिजनेस किया जाता है, बिजनेस को मैनेज कैसे किया जाता है। अगर मैं बात करूं बीकॉम की तो कॉमर्स और फाइनेंस के क्षेत्र में आपको अच्छी तरीके से गाइडेंस किया जाता है, सिखाया जाता है, उस पर फोकस किया जाता है अगर आप बीकॉम करते हैं तो। अगर मैं बात करूं बीसीए की तो बीसीए में प्रोग्रामिंग और टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाया जाता है। अगर प्रोग्रामिंग और टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा रुचि है आप लोगों को, अगर कहीं ना कहीं आप बीटेक नहीं कर पा रहे तो बीसीए भी करके आप अपने प्रोग्रामिंग की जो स्किल है उसे डेवलप कर सकते हैं एंड उसमें कैरियर बना सकते हैं। ठीक है भाई, अगर मैं बात करूं कि बीएमएस क्या होता है भाई, तो बीएमएस जो है मैनेजमेंट और बिजनेस स्ट्रेटेजी पे ज्यादा फोकस करता है। ठीक है, ये तो रही फोकस की बात। और डिफिकल्टीज लेवल की बात करते हैं कि डिफिकल्ट कौन सा होता है, इसमें से बीए है कि बीकॉम है कि बीएमएस है कि बीसीए है, कौन सा डिफिकल्ट होता है, हमारे अकॉर्डिंग हम कौन सा चूज करें, ये डिफिकल्टीज लेवल बताती है। तो अगर मैं डिफिकल्टीज लेवल की बात करूं तो बीए जो होता है वो 2 स्टार देते हैं। अगर 5 स्टार में से मुझे बीए को देना हो स्टार तो मैं 2 स्टार दूंगा, क्योंकि ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, सारे बच्चे कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं बीबीए की तो बीबीए को 3 स्टार दूंगा 5 में से, ये भी मोस्टली कर लेते हैं। और बीकॉम भी 3 स्टार रहेगा क्योंकि बीकॉम भी बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं बीसीए की तो बीसीए जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है,
क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग और टेक्नोलॉजी की बात आ जाती है, आईटी सेक्टर और सॉफ्टवेयर की बात आ जाती है। तो इसका जो स्टार है देखो 5 में से 5 स्टार दिए हैं, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो अगर आप चूज कर रहे हैं तो ध्यान से चूज करना कि अगर आपको सच में पढ़ना है मेरे दोस्त, सच में पढ़ाई में मन लगता है, तभी आप बीसीए में जाना, वरना फिर आपको पछतावा होगा और कुछ नहीं। ठीक है। अगर मैं बात करूं बीएमएस की, तो बीएमएस को भी 5 में से 4 स्टार देते हैं हम। ठीक है भाई। अगर हम बात करें कि मैथ किस में पढ़ना पड़ेगा, मान लो आपको मैथ से बहुत डर लगता है, मैथ पढ़ना ही नहीं चाहते, तो क्या इन सब कोर्सेज में आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा? तो अगर मैं बात करूं बीए की, तो बीए में मैथ नहीं पढ़ना पड़ता भाई, थोड़ा सा भी मैथ नहीं करना पड़ता। अगर मैं बात करूं बीबीए की, तो बीबीए में बेसिक मैथ पढ़ना होता है, जो आप क्लास 10th तक पढ़ के आए हुए हैं। अगर मैं बात करूं बीकॉम की, तो बीकॉम में हाँ जी मैथ तो पढ़ना पड़ेगा भाई, एडवांस मैथ पढ़ना पड़ेगा। बीकॉम कर रहे हो भाई, अकाउंटेंसी पढ़ोगे तो अकाउंटेंसी में भी मैथ यूज होगा, और मैथ तो होता ही है बीकॉम में, तो बीकॉम में मैथ तो पढ़ना पड़ेगा भाई। अगर मैं बात करूं बीसीए की, तो बीसीए में भी मैथ पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा बेसिक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अगर मैं बात करूं बीएमएस की, तो बीएमएस में भी बेसिक मैथ आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो अगर आपको मैथ से डर लगता है, मैथ बिल्कुल नहीं पढ़ना, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है बीए करने का। अगर बीए नहीं करना चाहते, बेसिक मैथ आता है, देन आप बीबीए कर सकते हैं, एंड आप बीएमएस कर सकते हैं, आप बीसीए की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। अगर मैं बात करूं अगले पॉइंट्स क्या हो सकती है हमें, जो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि हाँ भाई कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं। तो अगला जो पॉइंट है हमारे पास वो प्रोग्रामिंग का है, कि किस किस कोर्स में आपको प्रोग्रामिंग रिक्वायर्ड होगी, प्रोग्रामिंग करना होगा, आना चाहिए। तो मेरे भाई अगर बीए करते हैं कोई प्रोग्रामिंग नॉलेज नहीं होगी तभी भी ठीक है भाई, प्रोग्रामिंग सिखाया नहीं जाता। अगर मैं बात करूं बीबीए की, बीबीए में भी प्रोग्रामिंग नहीं है, बीकॉम में भी प्रोग्रामिंग नहीं है। अगर मैं बात करूं बीसीए की, तो बीसीए आईटी सेक्टर के जॉब है भाई, मैंने बताया था कि सॉफ्टवेयर डेवलप करना होगा, तो इसमें प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा आपको। तो एक ऐसा कोर्स है इन सब में से बीसीए, जिसमें आपको प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब प्रोग्रामिंग सीखेंगे। अगर आप बीसीए कर रहे हैं तो आपको प्रोग्रामिंग सिखाया जाएगा, जिससे आपका कैरियर जो है बहुत अच्छा बन सकता है। अगर मैं बात करूं बीएमएस की, तो बीएमएस में आपको प्रोग्रामिंग नहीं सीखना पड़ेगा। चलो अगर मैं अगले पॉइंट की बात करूं कि अगले पॉइंट ऑफ कंपैरिजन क्या होना चाहिए, तो हायर स्टडीज की बात करूं, तो अगर आप बीए करते हैं तो उसमें एमए भी, आगे एमए कर सकते हैं, यूपीएससी की तरफ जा सकते हैं, एलएलबी की तरफ जा सकते हैं। एलएलबी करना है तो बीए करके एलएलबी कर लो भाई, बीए एलएलबी भी साथ में होता है। ठीक है। एमए कर सकते हो, यूपीएससी भी कर सकते हो। अगर मैं बात करूं बीबीए की, तो एमबीए कर सकते हो बीबीए के बाद, उसके बाद पीजीडीएम कर सकते हो। ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं बीकॉम की, तो बीकॉम के बाद एमकॉम कर सकते हो, सीए बन सकते हो, एमबीए कर सकते हो, एंड सीएमए कर सकते हो। अगर मैं बात करूं बीसीए की, तो बीसीए में आप क्या क्या कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो भाई, एमटेक कर सकते हो, और एमसीए कर सकते हो। अगर मैं बात करूं बीएमएस में, तो बीएमएस में आगे क्या क्या पढ़ सकते हो, तो बीएमएस करने के बाद आप एमबीए कर सकते हो, और पीजीडीएम कर सकते हो। तो एमबीए तो मोस्टली आपको दिख रहा है कि एमबीए यहां से भी कर सकते हो आप, यहां से भी कर सकते हो आप, यहां से भी कर सकते हो आप। ठीक है भाई। देखो एमबीए यहां से भी कर सकते हो, बस बीए वाले लोग एमबीए नहीं कर सकते हायर स्टडीज में। बट एमबीए अगर करना चाहते हो, सपना है, तो कैट का एग्जाम देना पड़ेगा इसके बाद, और फिर एमबीए करने की सोच सकते हो। ठीक है भाई। अगर मैं आगे पॉइंट्स की बात करूं, तो टॉप कैरियर ऑप्शन क्या क्या हो सकता है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है, पढ़ाई के बाद क्या ऑप्शन मिलेगा भाई, प्लेसमेंट क्या मिलेगी मुझे, पैसा कितना मिलेगा। तो देखो अगर मैं बात करूं टॉप कैरियर ऑप्शन की, तो सिविल सर्विसेज में जा सकते हो, बीए के बाद आप सिविल सर्विसेज में जा सकते हो। ठीक है। गवर्नमेंट एग्जाम में जा सकते हो, टीचिंग में जा सकते हो, जर्नलिज्म में जा सकते हो, कंटेंट और रिसर्च में जा सकते हो। अगर मैं बात करूं बीबीए की, तो बीबीए में आप एचआर जा सकते हो, मार्केटिंग में जा सकते हो, सेल्स और ऑपरेशंस में भी जा सकते हो बीबीए करने के बाद। बीकॉम करने के बाद आप अकाउंटेंट बन सकते हो, ऑडिटर बन सकते हो, बैंकर बन सकते हो, फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हो, मतलब कि जो फाइनेंस को एनालाइज करके बताते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो एडवाइजर भी बन सकते हो, कंसल्टेंट भी बन सकते हो। ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं बीसीए की, तो बीसीए में आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो, डाटा एनालिटिक बन सकते हो, और साइबर सिक्योरिटी वाला भी बन सकते हो, मतलब साइबर सिक्योरिटी सब संभालना होगा भाई, बनाना होगा आपको।
ठीक है भाई। अगर बात करूं बीएमएस की, तो बीएमएस में बिजनेस एनालिटिकल बन सकते हो, कंसल्टेंट बन सकते हो, मार्केटिंग मैनेजमेंट बन सकते हो। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वही हो जाता है कि अगर हम ये सब करते हैं, आगे हमें पता चल गया कि हायर स्टडीज में क्या क्या करने को मौका मिल सकता है, बट पैसा कितना मिलेगा भाई, किस कोर्स में सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा, तो वो भी बता देता हूं मैं। देखो अगर मैं पैसे की बात करूं, एवरेज, देखो एवरेज है, एवरेज का मतलब होता है कि मैक्सिमम मिनिमम को सम करके और फिर उसको डिवाइड किया है, ठीक है। तो इससे ज्यादा, बहुत ज्यादा भी हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है, मैं एवरेज की बात कर रहा हूं। तो अगर बीए करते हो तो एवरेज सैलरी जो है 2 से 3 एलपीए के बीच हो सकती है, बट मोस्टली देखा जाता है कि ये 4 से 6 एलपीए के बीच रहती है। मोस्टली अभी तक देखा गया है कि 4 से 6 एलपीए के बीच है, ठीक है। अगर बीबीए करते हो तो बीबीए 3 से 4 एलपीए के बीच में रहता है। अगर आप बीकॉम करते हो तो 2 से 3, ये भी 4 से 6 के बीच होता है। देखो ये 4 से 7 के बीच होता है, इसमें देखने को मिलता है। ये एवरेज है, मतलब मिनिमम बता रहा हूं कि इतना तो मिल ही जाएगा आपको, ठीक है भाई। बीसीए की बात करो तो बीसीए में 3 से 6 एलपीए के बीच में मिलेगा, और बीएमएस करने के बाद आपको 3 से 5 एलपीए के बीच मिल सकता है। तो अगर आप लोग ये सब कर रहे हो तो आप कंपैरिजन करके खुद को डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा करना है एंड कौन सा नहीं करना, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, बेटर कौन सा रहेगा, सबके फायदे सबके नुकसान बता दिए मैंने, क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना। अगर आपको चूज करना है इन सब में से तो कौन सा चूज करोगे, किन फैक्टर के बेस पे चूज करोगे। तो देखो अगर आपको गवर्नमेंट जॉब और यूपीएससी की तरफ जाना है तो आपको बीए चूज करना चाहिए। अगर आपको कॉर्पोरेट मैनेजमेंट के अंदर जाना है तो आपको बीएमएस या बीबीए करना चाहिए, ठीक है भाई। बैंकिंग और फाइनेंस में जाना है तो बीकॉम करना चाहिए। अगर आपको सॉफ्टवेयर और आईटी में कैरियर बनाना है, आईटी सेक्टर में जाना है तो आपको बीसीए करना चाहिए। अगर मैं बात करूं एमबीए प्रिपरेशन करना चाहते हो भैया, एमबीए निकालना चाहते हो तो आपको करना चाहिए बीबीए और बीएमएस। अगर मैं बात करूं हायर सैलरी इन टेक्नोलॉजी में करना चाहते हो तो आपको बीसीए करना चाहिए, जिसमें हायर से हायर सैलरी मिल सकती है, ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं सीए और सीए एस्पिरेंट्स बनना चाहते हो तो आपको बीकॉम करना चाहिए। एंड बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हो तो बीए और बीएमएस करना चाहिए, बीबीए और बीएमएस करना चाहिए। तो ये सारी चीजें करके अपने कैरियर को डिसाइड कर सकते हो, ग्रोथ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ये सारे कोर्सेज करो और उसके बाद आपका कैरियर जो है बहुत ही स्मूथली आगे जाए और अपने सपने को जी सको, तो आपको अभी से ही सीयूईटी की तैयारी करनी चाहिए। अभी से ही अगर आप सीयूईटी की तैयारी करते हो देन अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हो, अपने सपने को आगे बढ़ा सकते हो। और आप सभी के लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है, बहुत बड़ा मौका है अभी। क्यों अभी? क्योंकि अगर आप सब अभी इनरोल करते हो हमारी कोर्सेज में तो आपको 2x वैलिडिटी मिलने वाली है। सीयूईटी हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि अगर आप अभी इनरोल करते हो हमारी कोर्सेज में, हमारी बैचेस में, तो आपको 2x वैलिडिटी मिलेगी। साथ ही साथ एसएस लाइव कूपन कोड यूज करते हो, जैसे ही आप एसएस लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो आपको मिलने वाला है 47% का ऑफ। तो जल्दी से जाओ, इनरोल करो एंड अपने सपनों के उड़ान को भरो। देखो इनरोल कैसे करना होगा, अगर आप इनरोल करना चाहो हमारे कोर्सेज में तो किसी भी एक ब्राउजर पे ओपन करना, अड्डा 24/7 सर्च करना। अड्डा 24/7 ऐसी सर्च करोगे, ऑल कोर्सेज पे जाके यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे जाना। जैसे यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सीयूईटी हिंदी मीडियम। सीयूईटी हिंदी मीडियम जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे सीयूईटी लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट का मिलेगा। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे आपके पास 2 बैचेस देखने को मिलेंगी। सबसे पहले जो है वो देखने को मिलेगा हिंदी लैंग्वेज और जीएटी प्लस, फिर यहाँ पे मिलेगा इंग्लिश लैंग्वेज और जीएटी प्लस। देखो यहाँ पे लिखा है डबल वैलिडिटी। अगर आप यहाँ पे क्लिक करके इसे परचेस करना चाहते हो मेरे दोस्त, इसे परचेस करना चाहते हो, बाय नाउ पे क्लिक करना एंड मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए यहाँ पे यूज करना एसएस लाइव। एसएस लाइव कूपन कोड जैसे यूज करोगे एंड गेट अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा एंड आप अपने बैच में इनरोल हो जाओगे इस कूपन कोड के द्वारा। मेरे गाइडेंस के अंडर, मेरी टीम के अकॉर्डिंग आप लोग मेरे साथ जुड़ जाओगे एंड आप लोग 2x वैलिडिटी के साथ पढ़ाई कर सकते हो, अपने सपने को पूरा कर सकते हो। तो जल्दी से जाओ, इनरोल करो एंड अपने कैरियर को उड़ान दो।